प्रिय छात्रों, श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा के यूट्यूब चैनल में आप सभी एमए फाइनल ईयर भूगोल विषय के छात्रों का स्वागत, अभिनंदन। छात्रों, आज हम इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी यानी कि औद्योगिक भूगोल का सामान्य परिचय देखेंगे। औद्योगिक भूगोल का अर्थ समझने से पहले मैं आपको दो घटनाओं की याद दिलाता हूँ जो पृथ्वी पर होती हैं। धरातल पर सामान्यतः प्राकृतिक और सांस्कृतिक दो तरह की घटनाएं घटित होती हैं। जो घटनाएं प्राकृतिक हैं अर्थात जिनका संबंध प्रकृति से है, उनका अध्ययन हम करते हैं भौतिक भूगोल में। और ऐसी घटनाएं जो मानव द्वारा प्रकृति के सहयोग से संपन्न होती हैं, जिन्हें हम सांस्कृतिक घटनाएं, सांस्कृतिक क्रियाकलाप कहते हैं, उनका अध्ययन मानव भूगोल का विषय है। इसी मानव भूगोल के अंतर्गत आर्थिक भूगोल जो आर्थिक पक्षों का अध्ययन करता है। धीरे धीरे समय के साथ आर्थिक विकास होता गया, औद्योगिक विकास होता गया, जिसकी वजह से औद्योगिक भूगोल एक विशेष विषय के रूप में सामने आया और ये एक तरह से आर्थिक भूगोल का ही पक्ष है या शाखा कह सकते हैं, जो औद्योगिक पक्षों का अध्ययन करता है। तो इस तरह से औद्योगिक पक्षों का अध्ययन करने वाला विषय औद्योगिक भूगोल कहलाता है, जो वास्तव में आर्थिक भूगोल की शाखा है, आर्थिक भूगोल मानव भूगोल की शाखा। यह आर्थिक भूगोल की ऐसी प्रमुख शाखा है जिसमें औद्योगिक पक्षों का अध्ययन सम्मिलित है। इसमें विभिन्न आर्थिक क्रियाओं अर्थात औद्योगिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इस शाखा के अंतर्गत विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चे माल की प्राप्ति स्रोत, उत्पादन संबंधी समस्याएं, उत्पादित वस्तुओं के व्यापार, स्थानिक वितरण आदि का अध्ययन करते हैं। वर्तमान में किसी भी राष्ट्र की प्रतिष्ठा का माप औद्योगिक विकास माना जाता है। विनिर्माण अर्थात उद्योग व्यवसाय अन्य सभी व्यवसायों से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है। औद्योगिक विकास के आधार पर ही कोई राष्ट्र विकसित या विकासशील श्रेणी में रखा जाता है। तो ये इस औद्योगिक क्षेत्र का महत्व है। औद्योगिक या विनिर्माण का भूगोल आर्थिक भूगोल की शाखा के रूप में उभर कर आया और इसमें विशेषीकरण होने से यह विशिष्ट विषय बन गया। हम विनिर्माण का अर्थ समझेंगे। इसमें क्या होता है, कच्चे माल का रूप या स्वरूप बदलकर अधिक उपयोगी बनाया जाता है और यह प्रक्रिया कारखानों में होती है। तो विनिर्माण इंग्लिश वर्ड है इसका मैन्युफैक्चर, जो लैटिन भाषा के मेन्यूस और फैक्चुरास से बना है। मेन्यूस का मतलब हाथ और फैक्चुरास से मतलब निर्माण। तो इसका सामान्य अर्थ हुआ हाथ से निर्माण करना, लेकिन वास्तव में कच्चे माल के स्वरूप को बदलने की प्रक्रिया ही विनिर्माण है, चाहे वह हाथ द्वारा हो चाहे वो मशीन के द्वारा। मिलर नामक विद्वान ने यह बताया कि विनिर्माण में वे सभी गतिविधियां सम्मिलित हैं जिसमें कच्चे माल को अधिक लाभदायक बनाने हेतु मानव उसका रूप बदलता है और यह रूप बदलने का कार्य कारखानों में होता है। इसी तरह से एक विद्वान और थे अलेक्जेंडर, उन्होंने यह बताया कि वस्तुओं के अधिक मूल्यवान स्वरूप परिवर्तन को ही विनिर्माण कहते हैं। अर्थात जब उसका रूप बदलते हैं तो उसका मूल्य बढ़ जाता है, उसकी उपयोगिता में वृद्धि हो जाती है। उद्योग विनिर्माण का ही पर्यायवाची शब्द है। आर.सी. रिले नामक विद्वान ने यह बताया कि विनिर्माण उद्योग के वितरण का अध्ययन ही औद्योगिक भूगोल है। अर्थात विश्व में कहाँ कहाँ ऐसे उद्योग हैं, उनका कहाँ वितरण है, क्या विशेषताएं हैं और उसके अंतर्गत क्या समस्याएं हैं, इन सभी का अध्ययन औद्योगिक भूगोल का विषय है। कॉलिंस शब्दकोश के अनुसार उद्योग का अर्थ वस्तु निर्माण से है। इस प्रक्रिया में कच्चे माल का रूप बदलकर उसे अधिक उपयोगी बनाते हैं, ये बताया है कॉलिंस शब्दकोश में। औद्योगिक भूगोल में उद्योगों की स्थिति निर्धारण, विभिन्न औद्योगिक विकास, औद्योगिक क्षेत्र, केंद्र आदि का अध्ययन सम्मिलित है। मतलब अब हम ये देख रहे हैं कि औद्योगिक भूगोल क्या क्या विषय पर ध्यान केंद्रित करता है, क्या पढ़ाता है हमें।
इसमें किसी क्षेत्र विशेष के औद्योगिक संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग एवं अन्य संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। हम जो भी विषय पढ़ते हैं, हर विषय का कोई न कोई मूलभूत उद्देश्य होता है। हम औद्योगिक भूगोल पढ़ रहे हैं तो उसमें केवल हम यही जानकारी प्राप्त नहीं कर रहे हैं कि कौन सा उद्योग कहाँ पर है, किस उद्योग में क्या उत्पादन हो रहा है, बल्कि हम इसमें मेन ये ध्यान रखते हैं, ये जानने का प्रयास करते हैं कि किसी क्षेत्र विशेष में जितने भी औद्योगिक संसाधन हैं उनका अधिकतम या सर्वोत्तम उपयोग कैसे हो और उस क्षेत्र से संबंधित समस्याएं कौन कौन सी है उनको जानने का प्रयास किया जाए ताकि हम उन्हें दूर कर सकें। इनके अतिरिक्त उत्पादन लागत, औद्योगिक प्रदेश, नवीन तकनीकी विकास का उद्योगों पर प्रभाव आदि पक्षों का भी अध्ययन इसमें सम्मिलित है। औद्योगिक भूगोल वास्तव में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विशेष अध्ययन के रूप में सामने आया और औद्योगिक विकास के साथ साथ इस विषय का भी विकास होता गया। उद्योग स्थापना और केंद्रीकरण के कारण उद्योगों में संबंधों का अध्ययन करना भी इसका उद्देश्य है। औद्योगिक जटिलताओं, औद्योगिक क्षेत्रों और वहाँ की जनसंख्या, स्थानीयकरण कारकों का अध्ययन भी इसका उद्देश्य है। उद्योगों के वितरण स्वरूप और अन्य तत्वों से संबंध व अन्य प्रदेशों से संबंध आदि पक्षों पर भी औद्योगिक भूगोल में प्रकाश डाला जाता है। तो ये सारी बातें हमने करी जो उद्योग या औद्योगिक भूगोल के अंतर्गत आती हैं। अब हम देखेंगे कि औद्योगिक भूगोल का प्रमुख विषय क्षेत्र क्या है, सब्जेक्ट मैटर क्या, जिसे हम स्कोप कहते हैं। तो इसके विषय क्षेत्रों को हम 3 मुख्य भागों में बांट सकते हैं: उद्योग संबंधी, प्रवृत्ति संबंधी और प्रमुख समस्याएं। औद्योगिक भूगोल में उद्योग वितरण के ऐतिहासिक विकास और वर्तमान वितरण प्रारूप का मुख्यतः अध्ययन किया जाता है। ये 3 मुख्य बिंदु जिसमें औद्योगिक भूगोल के विषय क्षेत्रों को बांटा गया है। सबसे पहला है उद्योग संबंधी तथ्य। इसमें हम क्या देखते हैं? उद्योग संबंधी तथ्य में उद्योग किस तरह का है, उसका स्वरूप, उत्पादन का प्रकार, वस्तु मात्रा, कारखाने, श्रमिक आदि तत्व। औद्योगिक क्षेत्रों, उद्योग स्थापना के कारक और उनके आपसी संबंधों का अध्ययन भी इसमें किया जाता है। किससे संबंधित है ये सब तथ्य? उद्योग से संबंधित है। कारखानों के अंतर संबंधों का अध्ययन, क्षेत्र विशेष में कार्यरत जितने भी कारखाने उनका आपस में क्या संबंध है। कारखानों का कच्चे माल, श्रमिक, शक्ति आदि से संबंध, कारखाने एवं अन्य तत्वों में संबंध होता है और वे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो किस तरह से एक दूसरे को ये प्रभावित करते हैं, उन सभी बिंदुओं पर प्रकाश डाला जाता है। श्रमिक, बाजार, कच्चा माल, परिवहन, शक्ति और उद्योगों के स्थानीय संबंध संबंधी तथ्य भी इसमें शामिल है। दूसरा पॉइंट आता है हमारा प्रवृत्ति संबंधी तथ्य। प्रवृत्ति संबंधी तथ्य में आप ये बताएंगे कि इसमें उद्योग का ऐतिहासिक विकास के संदर्भ में अध्ययन करते हैं। उद्योग स्थापना के कारक, उत्पादन क्रम के अध्ययन में सम्मिलित तथ्य, कच्चा माल, बाजार, परिवहन, शक्ति साधन, उत्पादन तथ्यों का प्रभाव, तकनीकी परिवर्तन आदि प्रभावक कारकों का अध्ययन प्रवृत्ति संबंधी तथ्य में किया जाता है। तो इसमें जो मेन पॉइंट आपको ध्यान में रखना है प्रवृत्ति में, उसमें ये देखना है कि उद्योग स्थापना के जो कारक हैं और उत्पादन क्रम का जो अध्ययन है उसमें कौन कौन से तथ्य सम्मिलित हैं और किस तरह की प्रवृत्ति इसकी पाई जाती है। साथ ही इसका ऐतिहासिक विकास के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है। और तीसरा जो बिंदु है वो समस्याओं से संबंधित है, जिसमें औद्योगिक क्षेत्र की संपूर्ण समस्याएं, किसी उद्योग विशेष की समस्याएं, प्राकृतिक सुविधाओं का अभाव, सांस्कृतिक सुविधाएं, यातायात, सेवा, श्रम आदि से संबंधित कई समस्याएं हैं जिनका अध्ययन इसमें सम्मिलित है। समाज में उद्योग द्वारा होने वाले विनाशकारी हानिकारक
प्रभावों का भी अध्ययन इसमें किया जाता है, जिसे उद्योगों के परिणाम स्वरूप जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, पर्यावरण अवनयन होता है, औद्योगिक आपदाएं आती है और मानव जीवन पर या उनके स्वास्थ्य पर जो हानिकारक प्रभाव पड़ता है, उन सभी समस्याओं पर प्रकाश डाला जाता है। तो इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों और समस्याओं व अनुभवों के आधार पर भविष्य के औद्योगिक क्षेत्रों का अध्ययन भी औद्योगिक भूगोल का विषय क्षेत्र है। औद्योगिक भूगोल की अध्ययन विधि की दृष्टि से ये सभी तथ्य, प्रवृत्ति और समस्याएं, इन पर आधारित अध्ययन को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। कैसे? सबसे पहले उद्योग विशेष आधारित, अर्थात कोई एक पर्टिकुलर उद्योग की हम बात करेंगे, जैसे सूती वस्त्र उद्योग, तो सूती वस्त्र उद्योग का विस्तार से वर्णन किया जाएगा। इसमें केवल उद्योग का समग्र अध्ययन शामिल है। दूसरा, कारखाना आधारित उद्योग, इसमें 2 या अधिक क्षेत्रों में स्थित एक ही प्रकार के कारखानों का अध्ययन करेंगे और इनके आपसी संबंधों की व्याख्या की जाएंगी। 2 प्रकार के प्रदेश, ऐसे प्रदेश जो वहाँ के कारखानों को प्रभावित करते हैं, और दूसरा ऐसे प्रदेश जो वहाँ के कारखानों द्वारा प्रभावित होते हैं, उन सभी का अध्ययन कारखाना आधारित अध्ययन है। तीसरा भाग हम देखेंगे प्रदेश आधारित। प्रदेश विशेष में स्थित जितने भी कारखाने या उद्योग हैं, उन सभी का अध्ययन इसमें शामिल है। वहाँ के औद्योगिक स्वरूप और उनकी जटिल संबंधों का अध्ययन किया जाता है। वर्तमान औद्योगिक प्रदेशों के विकास की संभावनाओं और भविष्य के औद्योगिक प्रदेशों का अध्ययन भी सम्मिलित है। और अंत में आता है कारक आधारित, जिसमें हम देखेंगे कि उद्योगों की स्थिति को, अर्थात उसके स्थानीकरण को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, जैसे कच्चा माल, बाजार, श्रम शक्ति, इनके आधार पर उद्योगों का वर्णन या अध्ययन सम्मिलित है। अंत में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने वाली प्रक्रिया और औद्योगिकरण से उत्पन्न समस्याओं का अध्ययन करना ही औद्योगिक भूगोल का मुख्य उद्देश्य है। आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।